Good morning students, this is Varuna Sharma. Welcome to my channel Vivra Classes. Please like, share, comment and subscribe to my video. Now we are going to discuss phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora is the next phylum to phylum Coelenterata. यहाँ पर कुछ एक फीचर्स जो हैं वो सिलेंट्रेट से हायर फीचर्स होंगे, कुछ एक करैक्टर्स यहाँ पर नए होंगे, कुछ एक करैक्टर्स पीछे वाले जो करैक्टर्स थे टिन सिलेंट्रेट्स के पॉरीफर्स के उनसे एडवांस करैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं टीनोफोर्स के वो क्या हैं देखें। फाइलम टीनोफोरा इज़ कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो एपियरेंस है वो सी टाइप से आता है, क्योंकि इनमें कॉम प्लेट्स के बने हुए होते हैं ये, और जो कॉम प्लेट्स हैं वो कॉम प्लेट्स भी सीलियरी कॉम प्लेट्स होती हैं। तो वो जेली लाइक जब वाटर के साथ ये चलते हैं और जो स्विमिंग जब सीलिया उसमें पानी के बहाव के साथ स्विम करते हैं तो वो जेलीज़ का अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए कॉमनली हम इनको कॉम जेलीज़ कहते हैं। और सी वॉलनट जैसा भी अपीयरेंस देते हैं तो कॉमनली हम इनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं। सो फाइलम टीनोफोरा इज़ कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज एंड सी वॉलनट्स। यहाँ पर ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो वेरिएबल बॉडी फॉर्म है, पर्टिकुलर कोई नहीं कह सकते इसी फॉर्म में मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है ये एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल है, जिसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है इसकी बॉडी। ये जो कॉम्प्लेट्स हैं सीलियरी कॉम्प्लेट्स हैं, साथ साथ इसमें 2 टेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि अपेंडेजेस का काम कर रहे हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पर इसकी बॉडी में ये लोअर साइड पर इधर माउथ प्रेजेंट है और यहाँ पर ये एनल पोर प्रेजेंट है। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का इनका बॉडी अरेंजमेंट होता है। इसी वजह से क्योंकि ये प्लेट्स हैं, सीलिया प्रेजेंट है उनके ऊपर और अपीयरेंस जो हैं ये वॉलनट जैसा देते हैं, तभी हम इनको सी वॉलनट्स कहते हैं। इनके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मीन्स नो फ्रेश वाटर फॉर्म। यहाँ पर कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है, दे आर ओनली अवेलेबल इन सी वाटर। सी वाटर में ही ये ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। नेक्स्ट, दे फीड ऑन प्लैंक्टन्स। जो प्लैंक्टन्स हैं उन प्लैंक्टन्स को ये अपना भोजन बनाते हैं, फूड ये वहाँ से लेते हैं। और सीलिया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, कॉम्प्लेट्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं सीलिया के हेल्प से ये स्विम करते हैं। सो स्विम बाय सीलिया। इन ऑर्गेनिजम्स में पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग फीचर है यहाँ पर। पावर ऑफ रीजनरेशन इज़ मार्कली अवेलेबल हियर। नेक्स्ट, दे ऑल्सो शो बायोल्यूमिनिसेंस। ये भी एक यूनिक करैक्टर है यहाँ पर कि बायोल्यूमिनिसेंस इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। बायोल्यूमिनिसेंस मीन्स दिस इज़ द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं और जब ये ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। सो टीनोफोर्स शोज बायोल्यूमिनिसेंस। नेक्स्ट, सिमेट्री। सिमेट्री यहाँ पर जो है वो बाईरेडियल है। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सिमेट्री है वो बाईरेडियल है, यानी बाईरेडियल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री। यानी क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉडी में कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट हैं, सीलियरी अपेंडेजेस यहाँ प्रेजेंट हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें जो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाई मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे टेंटिकल्स और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल की जो ब्रांचिंग होगी, यानी टेंटिकल्स एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री को। और जो कॉम्प्लेट्स होंगे, अरेंजमेंट जो होगा कॉम्प्लेट्स का, सीलियरी कॉम्प्लेट्स का, वो शो करेगा यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। इसीलिए यहाँ पर जो सिमेट्री प्रेजेंट है वो कॉम्बिनेशन है बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री का। ये भी यहाँ पर
यूनिक फीचर है इनका। क्योंकि इनके बॉडी के कुछ पार्ट में रेडियल सिमेट्री शो हो रही है और कुछ पार्ट में बाइलेटरल सिमेट्री शो हो रही है। नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। ये अभी हमारा जो चल रहा है कैरेक्टर्स, यहाँ पर अभी डिप्लोब्लास्टिक ही चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म 2 लेयर से हुआ है। 2 जर्म लेयर से बॉडी डेवलप हुई है, तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है डेवलपमेंट। नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कॉमन फीचर है, हमने अभी सिलेंट्रेट्स में किया था, वहाँ पर भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। यानी यहाँ पर पॉरीफर्स के कंपैरिजन में थोड़ा तो एडवांसमेंट सिलेंट्रेट्स में था। एज सच वो कैरेक्टर यहाँ पर भी है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गन फॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं है। अपेंडेजेस जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और टेंटिकल्स का जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं कुछ एक फॉर्म्स में, अबाउट 50 स्पीशीज़ हैं इनकी टिनोफोर्स की, तो सब में नहीं, लेकिन कुछ में टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और कुछ में टेंटिकल्स एब्सेंट हैं। लेकिन जिनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर उनका नंबर 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर जो है कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और इनका नंबर होता है 8, और उस पर प्रेजेंट उन कॉम्ब प्लेट्स पर प्रेजेंट हैं सीलिया। तो यहाँ पर जो है कॉम्ब लाइक 8 सीलियरी प्लेट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो 8 सीलियरी प्लेट्स प्रेजेंट हैं यही हेल्प करते हैं स्विमिंग में, लोकोमोशन में यही हेल्प करते हैं। और इसीलिए, क्योंकि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि सीलिया जो है जब बीट करते हैं वाटर फ्लो के साथ, तो उनका जो मूवमेंट है वो इस टाइप का अपीयरेंस देता है कि जैसे जेलीज होते हैं। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम इनको कॉम्ब जेलीज भी कॉमनली कहते हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट इज बॉडी वॉल। Body wall is made up of 3 layers. Epidermis is the outer layer, gastrodermis is the inner layer. ये जो epidermis है ये outer layer है और gastrodermis is inner layer. In between the 2 layers, epidermis and gastrodermis, one more layer is present, that is mesoglial layer. And this mesoglial layer, यहाँ पर जो mesoglial layer present है, it is also contains few types of cells. देखो, जो हमने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रोडर्म और एपिडर्मिस के बीच में जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, और ये मीजोग्लिया लेयर है। वहाँ पर जिलेटिनस लेयर थी, लेकिन यहाँ पर जो है मीजोग्लिया जो है, और इसको हम कॉमनली कॉलेनकाइमा भी कह सकते हैं, कॉलेनकाइमा लेयर प्रेजेंट है। इसमें फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और इसमें मसल सेल्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर कर सकते हैं एज ट्रिप्लोब्लास्ट। बट एक्चुअली ये ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं है। कारण क्या है कि ये जो 3rd लेयर है इन बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर, जो 3rd लेयर है वो जर्म लेयर से डेवलप नहीं हुई है, और क्योंकि जर्म लेयर से डेवलप नहीं हुई है, एज जर्म लेयर यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इनको प्रॉपर ट्रिप्लोब्लास्ट नहीं कह सकते। करेक्ट, यानी ये होंगे, कंसीडर होंगे ये डिप्लोब्लास्ट में ही। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। बेशक चाहे इनके बीच में मीजोग्लिया और कॉलेनकाइमा लेयर प्रेजेंट है, लेकिन ये कंसीडर होंगे डिप्लोब्लास्ट में। इसके साथ साथ इनमें कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लैसो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, खास तरह की कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स, ये इनकी जो टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती हैं, और इनकी प्रॉपर्टी होती है एडहेसिव, यानी अपने साथ चिपकाने की प्रॉपर्टी होती है, और ये एडहेसिव प्रॉपर्टी इनको काम आती है फूड कैप्चरिंग में। इसके हेल्प से ये फूड को इजीली कैप्चर कर लेते हैं। तो यानी जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स की जो एपिडर्मिस है,
इसमें खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसो सेल्स कहते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है एडहेसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ये कोलोब्लास्ट सेल्स हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग में, तो फूड कैप्चरिंग भी इनमें होगा। ये जो टीनोफोर्स हैं, टीनोफोर्स में निमेटोसिस्ट यानी इनमें बैलेंसिंग के लिए नॉट बैलेंसिंग, स्टिंगिंग ऑर्गन इनमें एब्सेंट है, स्टिंगिंग ऑर्गन इनमें नहीं होता। लेकिन इसमें जो है एक इसका स्पीशी है यूक्लोरा रुब्रा, यूक्लोरा रुब्रा, जिसके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। बाकी सब में निमेटोसिस्ट एब्सेंट है क्योंकि निमेटोसिस्ट सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें सिलेंट्रेट्स के कंपैरिजन में इनमें निमेटोसिस्ट एब्सेंट है। बट यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर स्पीशी में इसमें प्रेजेंट है, यूक्लोरा रुब्रा में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, ये जो कैरेक्टर है ये कोरिलेट करता है इनको सिलेंट्रेट से, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शो भी करता है कि टीनोफोर्स का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सिलेंट्रेट से ही हुआ है। तो जनरली जो निमेटोसिस्ट है वो एब्सेंट होगा, बट ये प्रेजेंट होगा यूक्लोरा रुब्रा में, जो कि रिमार्केबल जो है एक फीचर यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रहा है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो सिलेंट्रेट से ही हुआ है, उनके साथ कोरिलेट कर रहा है इस ग्रुप को। नेक्स्ट एसिलोमेट, ये जो टीनोफोर्स हैं एसिलोमेट हैं, यानी ए मीन्स एब्सेंट और सिलोमेट सिलोम और बॉडी कैविटी, सिलोम और बॉडी कैविटी, यानी इनमें सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं होती है। एक्चुअल में बॉडी कैविटी होती क्या है, हमारी बॉडी का एक तो आउटर सरफेस हो गया वो, और अंदर जो पूरा गट है, गट है पूरा, तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस को कहते हैं सिलोम और बॉडी कैविटी। लेकिन इनमें वो सिलोम और बॉडी कैविटी नहीं होती, इसीलिए इनको एसिलोमेट कहते हैं, ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट, यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें माउथ है, ये माउथ है, एनल पोर भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर माउथ है, फेरिंग्स है, स्टोमिक है, और स्टोमिक हाईली ब्रांच्ड है, और ब्रांचिंग होने के बाद, हाईली ब्रांच्ड होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल बना देता है। इसमें एनल कैनाल्स प्रेजेंट हैं और साथ साथ 2 एनल पोर्स भी प्रेजेंट हैं। फिर भी इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्योंकि प्रॉपर पोर्स ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंट है, एनल पोर्स ज़रूर प्रेजेंट है, माउथ भी हैं, बट यहाँ पर अभी भी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लैकिंग है, इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही होगा। और जो डाइजेशन है, डाइजेशन यहाँ पर इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों ही टाइप का डाइजेशन होगा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। Digestion is extracellular or intracellular. Both types of digestion is present here. Next, skeletal, circulatory, respiratory and excretory systems are absent. Proper systems इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, बट डिफ्यूज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है, जैसे कि निडेरियंस में था डिफ्यूज टाइप, उसी के जैसा लगभग यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। फीबली डेवलप्ड है नर्वस सिस्टम, प्रॉपर यहाँ पर भी कोई ब्रेन नर्व्स टाइप से कोई स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। नर्व सेल्स हैं, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू में एम्बेडेड है नर्व सेल्स जगह जगह पर, और पूरा एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसी से स्टिमुलस रिसीव करना, उसको जो है रिसीव करने का स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो करना, वो सारा काम उसी से होगा। सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जो एबोरल एंड है, बॉडी का जो एबोरल एंड है, एबोरल एंड मीन्स अपोजिट टू द माउथ, यानी माउथ के अपोजिट साइड पर
जो एंड है वहाँ पर एक सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज स्टैटोसिस्ट। और ये जो स्टैटोसिस्ट है, ये स्टैटोसिस्ट बॉडी बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम में के लिए हेल्प करेगा, यानी इक्विलिब्रियम में, बॉडी बैलेंस में, बैलेंसिंग में हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट, टीनोफोर्स में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल बॉडी जो है वो डिफरेंट नहीं है, इसीलिए ये मोनोएशियस हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, या हम कह सकते हैं ये बाइसेक्सुअल हैं। फाइन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, यहाँ पर कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर एक एडवांस फीचर प्रेजेंट है, दैट इज़ पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस बड़ा ही कॉमन कैरेक्टर है यहाँ पर। और पीडोजेनेसिस क्या है कि कई बार लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस फिनोमिना को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। यानी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस में क्या होगा, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर जो है रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब उस फिनोमिना को हम कहेंगे पीडोजेनेसिस। एंड पीडोजेनेसिस इज़ वेरी कॉमन इन टीनोफोर्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ पर टीनोफोर्स में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है। टीनोफोर्स में जो एग है, एग यहाँ पर यॉक फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट है, लेसिथल एग्स हैं, और जब यॉक बनना शुरू होता है तब वो सेंट्रोलेसिथल होगा, यानी यॉक फॉर्मेशन है एग में। और सेंट्रोलेसिथल कंडीशन का मतलब कि यॉक जो है सेंटर में प्रेजेंट होगा, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट एग का बढ़ता चला जाएगा कंडीशन चेंज होती जाएगी, और एग जो है वो सेंट्रोलेसिथल से टीलोलेसिथल कंडीशन में आएगा। टीलोलेसिथल मीन्स यॉक जो है एक साइड में शिफ्ट हो गया है, यानी एग यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, जो एग है वो उसमें यॉक फॉर्मेशन प्रेजेंट है, मीन्स लेसिथल कंडीशन है। जब यॉक फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है उसको हम लेसिथल कहते हैं, तो एग इज़ लेसिथल। लेकिन एग जब डेवलप होगा, शुरू होगा, तब सेंट्रोलेसिथल होगा, मीन्स यॉक सेंटर में प्रेजेंट होगा, एग में सेंटर में प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा तब एग टीलोलेसिथल सिचुएशन में आता जाएगा, टीलोलेसिथल कंडीशन में आ जाएगा, यानी यॉक जो है एक साइड को शिफ्ट हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब उसको टीलोलेसिथल कहेंगे। इस टाइप का यहाँ पर एग प्रेजेंट होगा। साथ साथ यहाँ पर जो क्लीवेज होंगे वो क्लीवेज होलोप्लास्टिक क्लीवेज होंगे, और होलोप्लास्टिक क्लीवेज होने के साथ साथ जो होलोप्लास्टिक क्लीवेज है वो कंप्लीट होलोप्लास्टिक क्लीवेज है, डिटर्मिनेट होलोप्लास्टिक क्लीवेज है। और डिटर्मिनेट होलोप्लास्टिक क्लीवेज होने का मतलब ये एक एडवांस फीचर है, एडवांसमेंट की तरफ यहाँ पर फीचर है। और ये डिटर्मिनेशन होलोप्लास्टिक क्लीवेज तो पहले भी ऑर्गेनिजम्स में था, बट डिटर्मिनेट टाइप का क्योंकि यहाँ पर है तो ये एक एडवांसमेंट फीचर है। इनमें जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम तभी कहते हैं जब कोई लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। इनमें भी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है, और जो लार्वल फॉर्म है वो है साइडिपिड लार्वा। साइडिपिड लार्वा स्फेरिकल लार्वा है और सीलियरी लार्वा, यानी इसके ऊपर सीलिया हेयर्स प्रेजेंट हैं, और इसमें जो है स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होगा। उस लार्वा को कहते हैं साइडिपिड लार्वा, जो कि कॉमन लार्वल फॉर्म है टीनोफोर्स की। यहाँ पर इस ग्रुप के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। Please take a screenshot of this part.